लोग बोलते हैं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं बचा है, मेरी उम्र 39 साल हो गई है, 38 साल हो गई है, 30 प्लस हो गई है, पढ़ने में मन ही नहीं लगता, काम करने में मन नहीं लगता। क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक महीने में 43,000 मिनट होते हैं, तो सोचो कि 6 महीने में कितना वक्त होगा। जीवन ने हमें कभी कोई कमी छोड़ा ही नहीं। कमी अगर कहीं है तो हमारी सोच में है। सबसे पहले अगर जब तक हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, चाहे वो आप से नौकरी हो या कोई बिजनेस हो, सबसे पहले हमें खुद की सोच को डिसिप्लिन में लाना होता है। कहने का मतलब सुबह उठने के बाद दिन में हमें बिस्तर का मुंह नहीं देखना, सुबह उठकर नहाना धोना और तैयार होना, अपना कमरा साफ सुथरा रखना। कहने का मतलब स्टडी टेबल हो या फिर जहाँ बैठ के आप अपना काम करते हो। और अगले कुछ महीने में हमें अपनी एनर्जी को पूरी तरह से झोंक देना है किसी भी कार्य को करने में, और उस कार्य में हम सफल हों या न हों, ये बिना सोचे सबसे पहले खुद में एक नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास जॉब है तो मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन आज मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब तक मेरी जॉब नहीं थी, मैं कहीं न कहीं मेरे अंदर भी फ्रस्ट्रेशन रहती थी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये फ्रस्ट्रेशन जो होती है ना फ्रेंड्स, ये एक नॉर्मल फ्रस्ट्रेशन होती है। कहीं न कहीं मुझे शुरू से ही ये एहसास था कि ऐसे तो मैं खुद को खो दूँगी और शायद मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड ही कभी ना फील करा पाऊँ। और यही कारण रहा कि स्टडी को मैंने कभी भी पूरी तरह से अपनी लाइफ से छोड़ा नहीं। एग्ज़ाम प्रिपरेशन तो सबसे पहले मैंने यूपीपीसीएस की शुरू की थी, लेकिन टीचर ट्रेनिंग में एडमिशन के बाद मेरा पूरा ध्यान केवल इस बात पे रह गया कि मुझे एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है एनी हाउ। इसी बीच में मेरी शादी हो जाती है। शादी के बाद बड़ी बहू होने के नाते कभी कभी मैं उन लोगों की उम्मीदों पे खरी उतर पाती थी, तो कभी कभी उनकी उम्मीदों को मैं नहीं पूरा कर पाती थी, मैं उन पे खड़ी नहीं हो पाती थी। जो लड़की शादी से पहले केवल पॉजिटिव विचार रखती थी, अब उसका पॉजिटिव विचार जो है वो दूसरों का सहारा व उम्मीदों पे निर्भर रहने लगा था। लेकिन इस सब के बावजूद मेरे पेरेंट्स ने मेरा हर कदम पे साथ दिया, अच्छी बातों को लागू करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया। मेरे पिताजी एक डॉक्टर थे, जो एक तरह से वो काउंसलर भी थे। उनके पास डिप्रेशन के भी मरीज आते थे, वो काउंसलिंग भी करते थे। इसके बावजूद पापा मेरे लिए परेशान रहते और हमेशा मुझे पॉजिटिव रहने के लिए कहते। इसमें वो मुझसे कहते तुम अपने फेवरेट काम करो। मुझे अलग अलग बुक पढ़ने का शुरू से ही शौक़ रहा और कहीं ना कहीं मैं खुद को उन किताबों से फील करती थी। खुद को घर के काम और सास ससुर, इन पति, इन सब प्रेशर के बावजूद, लेकिन खुद को क्या करना है ये हमेशा से ही मेरे दिमाग में क्लियरेंस बनी रही। खुद के दिमाग में उसके लिए मैंने कभी कोई डाउट नहीं रखा। फिर कुल 2 एग्ज़ाम मैंने क्रैक किए, हालांकि उसमें से मेरा सिलेक्शन एक में हो पाया अंतिम रूप से। वहीं पर मेरा कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। मैंने अपने घर में अपने पापा से बहुत ही इंस्पिरेशन लिया, क्योंकि मैं बाहरी लोगों का इंस्पिरेशन लेकर ही क्या करती, वो मेरे लिए लॉन्ग लाइफ कभी रहता ही नहीं। जब मैं कभी उन लोगों के साथ रही ही नहीं तो मैं कैसे उनका इंस्पिरेशन लेती। मेरे पापा ही मेरे लिए सबसे बड़े मोटिवेटर और इंस्पिरेशन थे मेरे लिए। इसके बारे में हमेशा से ही मैंने ये सोचा था कि जॉब के बाद दुनिया की सारी खुशियाँ मेरे कदमों में होंगी, लेकिन ये मेरा सबसे बड़ा भ्रम था फ्रेंड्स, ये मेरा सबसे बड़ा भ्रम था। माँ बनने के बाद मेरा महत्वाकांक्षी होना बहुतों को पसंद नहीं आया, शायद कुछ गलत फहमियाँ जो शायद मेरी ज़िंदगी में भूचाल लाने के लिए काफ़ी था, और सब कुछ लेकर के अपने साथ वो भूचाल चला गया। कोरोना काल में हर कोई अपनी जान बचाने के पीछे पड़ा था, लेकिन उस दौरान मेरे साथ जो हो रहा था, जो मैं फील कर रही थी, वो मरने से कई बदतर था। ये बातें मैं आज आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिल में आप लोगों के लिए उतनी ही जगह है
जितना मेरी फैमिली के लिए। पहले कोविड-19 में मेरी लाइफ को मैं नहीं चाहती थी, मैं बहुत परेशान रहती थी, कुछ फैमिली प्रेशर था मेरे पास, जबकि मेरे पास एक अच्छा खासा जॉब था, बच्चा था, घर द्वार, पैसा सब कुछ था। पापा ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। ज़िंदगी जीने का सही तरीका अगर किसी ने मुझे सिखाया अपने जीवन में तो वो मेरे पिताजी हैं, और जिन्होंने मुझसे इन सारी चीज़ों से, इन सारे डिप्रेशन से मुझे बचाया, मेरा ट्रीटमेंट किया, पूरी तरीके से मुझे हील किया। और जब मैं ठीक हो गई उसके बाद जब कोविड-19 की सेकेंड वेव आई तो मैं अपने पापा को नहीं बचा सकी। पापा मेरे एक डॉक्टर थे, इलाज करने के दौरान ही पापा को भी कोविड-19 जो सेकेंड वेव है उसमें वो इन्फेक्टेड हो गए और वो हमें छोड़ के हमेशा के लिए चले गए। ये खालीपन मेरा कोई और भर नहीं सकता है, चाह कर भी कोई नहीं भर सकता है, भले कोई कितना भी सपोर्ट करे, लेकिन वो सपोर्ट जो मेरे लिए था वो मेरे लिए जीवनदायिनी था पूरी तरह। लेकिन मैंने अपनी हिम्मत कभी नहीं हारी, कभी भी मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैं इस बार हारूंगी तो मैं कभी खुद को बचा नहीं पाऊंगी। उस वक्त मेरे लिए वरदान साबित हुआ मेरी स्टडी, मेरा ड्रीम, मेरा पैशन है एक सर्टिफाइड मोटिवेटर हीलर बनना पापा की तरह, और ड्रीम था मेरा सिविल में जाने का। लेकिन आज मैं बहुत क्लियर हूँ और मुझे क्या करना है इस बात में मैं कोई आज भी डाउट नहीं रखती हूँ। अगर ड्रीम कंप्लीट ना हुआ तो मैं वहीं पर उदास निराश होकर बैठी नहीं रहूँगी। खुद को, अपने पैशन में, अपने जॉब में बहुत अच्छा करूँगी। अपनी माँ, अपने बच्चे और अपने पेरेंट्स, अपने हस्बैंड, अपने भाई बहन, उन सबको वो खुशी देना चाहती हूँ जिसके लिए वो मेरे लिए अपने अंदर दबा करके बैठे हैं। मैंने कभी अपने जीवन में इन 6 सालों में कभी किसी से कोई शिकायत नहीं रखी, क्योंकि मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि हालात तुम्हारे अनुसार कभी नहीं बदलेगा और ना लोग तुम्हारे अनुसार बदलेंगे। बस ज़रूरत है ये समझने की कि तुम्हारे सपने जब बदलेंगे तो लोग भी तुम्हारी कदर करेंगे, तुम्हारी वैल्यू करेंगे, क्योंकि हर इंसान अपने आप में सही है। और हम ये नहीं कह सकते हैं कि मैं उन लोगों से परेशान हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हम जो भी आज हमारा हो रहा है खुद की सोच की वजह से हो रहा है। फ्रेंड्स, ये सारी बातें बताने का केवल एक ही मोटिव था कि देखिए, ज़िंदगी जीने का हमें एक तरीका पता होना चाहिए। पैसा रहना, जॉब मिलना एक अलग बात है, लेकिन लाइफ में हमें सकारात्मक हर पहलू में रहना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेरे साथ आज भी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मेरा एक प्लस पॉइंट ये है कि मैं हमेशा चीज़ों का नकारात्मक बिंदु कम देखती हूँ और सकारात्मक बिंदु ज़्यादा देखती हूँ। आज भी मेरे 7-8 घंटे की ड्यूटी है, साथ में मेरा बच्चा है, साथ में फैमिली है, प्रेशर है, उम्मीदें आज भी लोगों की हैं, क्योंकि मैं अपने घर की बड़ी बहू हूँ। और कहीं ना कहीं मैं अपने इन लॉज को भी थैंक्स बोलती हूँ, बाकी लोगों को भी थैंक्स बोलती हूँ कि शायद कुछ ऐसे कारण उत्पन्न हुए जिसके कारण मैं खुद को और मजबूत कर पाई और हिम्मत के साथ में खड़ी हो पाई, और मैं आज अपने आप को साबित कर रही हूँ। और मेरा जो दौर है, मेरा जो ये लड़ाई है अब खुद के ऊपर विजय पाने का, वो यहीं पे नहीं ख़त्म होता है। ये ज़िंदगी जब तक चलेगी तब तक मेरा ये संघर्ष भी चलता रहेगा, तब तक ये मेरा मोटिवेशन का प्रोसेस भी चलता रहेगा। खुद को खुद के अंदर संभालना, खुद को कितना भी कोई परेशान कर ले, किसी की बात से बहुत फ़र्क नहीं पड़ना, यही मेरे अंदर, मेरे ऊपर खुद की जीत है और यही मेरी सबसे बड़ी सफलता है। शायद यही कारण है कि मैं आराम से, मुझे नींद आती है रात में और आराम से मैं सुबह उठती हूँ। इतना वर्क करने के बाद अगर समझ लीजिए आराम से नींद आ रही है और आराम से आप फ्रेश माइंड उठ रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस उतना नहीं है। उतना क्या, मेरे हिसाब से कोई स्ट्रेस नहीं है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक बात केवल ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे मैं किसी को ज्ञान और प्रवचन नहीं दे रही हूँ, मैं केवल अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर सही टाइम पे हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से समझ लेना, अपनी ज़रूरतों को हम अच्छे से समझ लेना, तो समझ लीजिए कि हमारे लिए कुछ भी हासिल करना बहुत बड़ी बात नहीं है। ज़रूरत होती है केवल एक पॉजिटिव थिंकिंग की, केवल अपने ऊपर, अपने दिमाग पे, अपने कर्म पे मुझे भरोसा करने की। हमारा कर्म चाहे जैसा भी हो, लौट के वो हमारे पास ही आता है। इसीलिए हमें ये कोशिश करनी है कि अभी फ़िलहाल हमारे पास जो भी चीज़ें हैं
हम उनमें अच्छा करने की कोशिश करें। अगर हम हाउसवाइफ हैं तो हम अपने घर में अच्छा करें, अपने आप को खुश रखें। सबसे पहली बात, जब तक हम खुद को खुश नहीं रखेंगे, हम अपने बच्चे के सामने क्या एग्जाम्पल पेश करेंगे, या तो हम अपने हस्बैंड के सामने क्या एग्जाम्पल पेश करेंगे। देखिए, आपकी लड़ाई आपके अपने से है, खुद से है। क्योंकि आप जब सकारात्मक रहोगे ना चीज़ों को लेकर के, चाहे आप जेंट्स हो, चाहे आप वुमेन हो, चाहे मेल फीमेल बॉयज़ गर्ल्स, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, उसको इस बात समझने की बहुत ज़रूरत है कि हमें किसी और को अपना सहारा नहीं बनाना है। हम ये नहीं कह सकते कि सामने वाला मुझे अच्छे से बात करेगा तब मेरे चेहरे पे खुशी रहेगी। मुझे हमेशा खुश रहना है। खुद को एक कंट्रोल, एक बैलेंस लाइफ जीने की एक आदत बनानी है। यही हमारी सबसे बड़ी सफलता होगी अपने जीवन में।